Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ जो भी मेरे लिसनर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, गॉड उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। फ्रेंड्स, मैं कल से शुरू की हूँ ये काम कि जो भी मुझे फीडबैक देगा उनका नाम मैं एंड में ज़रूर अनाउंस करूँगी। जय श्री राम। आज हमारे साथ स्टोरी शेयर किए हैं डिकी बताता है कि वो जहाँ पे रहता है वहाँ पर इतनी अच्छी कॉलेज नहीं थी। इस कारण वो फतेहपुर में रहता है। इस कारण उसे 12 के बाद बाहर चला जाना पड़ा पढ़ाई के लिए। वो पढ़ने के लिए बाहर चला गया। जाने के बाद उसे एक हॉस्टल भी किराए पे लेना पड़ा। हॉस्टल मीन्स वो एक मेस जैसा ही था। हॉस्टल में तब जगह नहीं था, इसीलिए उसे उस तरह एक छोटा सा हॉस्टल ही था बोलने से वहाँ पर वो रह गया। रहने के बाद उसने अपने मॉम डैड को फ़ोन करके बता दिया कि वो अच्छी तरह से शिफ्ट हो गया है, उसका एक रूममेट भी है। वो जिस दिन गया था उस दिन उसका रूममेट उससे दिखा नहीं था। काफ़ी रात को आकर सोया होगा। सुबह उसने देखा कि उसका रूममेट अपना चादर ओढ़कर सो रहा है। उसने कुछ पूछा भी नहीं, कुछ नहीं, अपना वॉशरूम गया, तैयार होकर अपना कॉलेज चला गया। वो जब दोपहर को आया तब भी देखा कि उसका रूममेट सो रहा है। वो दूसरे लड़कों से पूछा तो पूछने पर पता चला कि उसका जो रूममेट है वो कॉलेज में पढ़ता नहीं है, वो कुछ जॉब करता है। उसका आज छुट्टी है इसीलिए सो रहा होगा। वहाँ पर था ही ऐसा हॉस्टल था कि कोई भी वहाँ पर रह सकता है, ना कि खाली ओनली कॉलेज के स्टूडेंट रहेंगे। वैसा हॉस्टल तब तक उसे नहीं मिला था। तो अपने मॉम डैड को उसने फ़ोन करके कहा कि ये हॉस्टल कुछ ठीक नहीं है पापा, मुझे जल्दी से जल्दी कोई घर किराया पे लेना होगा या तो मुझे हॉस्टल में ही जगह लेना पड़ेगा। उसके पापा भी बहुत फिक्रमंद थे। उसके पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं छुट्टी लेके 15 दिन में आता हूँ और तेरा सब कुछ सेट करता हूँ। ये कहकर फ़ोन रख दिया। उसके बाद उसी दिन रात को वो सो रहा था। पढ़ाई अपना कर लिया। उसके बाद रात के 1:30 बज रहे थे तो वो अपने बेड में सो रहा था। तो सोते सोते देखता है जो उसका रूममेट था वो लड़का उठ गया और अपना टेबल लैंप जला लिया। जलाने के बाद वो कुछ बुक्स पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते फिर वो इधर उधर देखा और डिकी जो था वो देख रहा था चुपके से, क्योंकि उस लड़के से उसे ना बात हुई थी ना जान पहचान हुई थी। वो चुपचाप अपना चादर ओढ़े अपना थोड़ा सा आंखें निकाल कर देख रहा था। वो लड़का एक बुक्स पढ़ा। कुछ पढ़ते पढ़ते अपने ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए वो लड़का दरवाजे से निकल गया। निकलने के बाद उसने क्या किया, वो डोर को अपना लॉक कर दिया। बाहर से लॉक करके वो कहाँ गया इसे कुछ पता नहीं। रेगुलर मतलब कॉन्टिन्यू 3 दिन उसने देखा वो लड़का ठीक उसी समय निकल जाता है और उस तरह फिर वो कब आता है इसे पता नहीं, इसे नींद आ जाती है। वो चौथा दिन सोचा कि ये कितना बजे आता है मैं देखूंगा। उसने एक पास के लड़के से बहुत दोस्ती कर ली थी। उसके बगल में जो लड़का रहता था वो भी एक कॉलेज स्टूडेंट था, बट उसके कॉलेज का नहीं, वो दूसरा कॉलेज का था। तो उसने उस लड़के को कहा कि ऐसा ऐसा बात है, ये लड़का रोज इस टाइम में निकल जाता है। तो उसका वो बगल वाला वो लड़का, उसका नाम सूरज था। सूरज बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर देखेंगे और मेरा एक फ्रेंड है उसको भी हम अब साथ ले लेंगे। बोला ठीक है। तो उन लोगों ने उसी तरह जिस दिन उन्होंने तय किया कि हम लोग उसे देखेंगे कि ये कहाँ पे जाता है, तो ये लोग तीनों तय करके उस रात उन लोग सोए नहीं। उन लोगों ने क्या किया, तीनों ही तैयार थे और वो जब निकल गया वो बाकायदा उसी तरह अपना मुंह में कुछ मंत्र बुड़बुड़ाते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा, छत में सीढ़ियों से। तो ये लोग भी उसके पीछे पीछे गए। वो पूरी तरह चला गया। इनको जब पता चल गया कि हाँ ये छत पे चढ़ गया है, उसके बाद ये लोग इसके पीछे पीछे गए हैं। जाकर देखते हैं कि वो लड़का एक जगह में बैठ गया। बैठकर कुछ आग जलाने लगा, कुछ रख कर वो आग जलाने लगा।
ये लोग बहुत डर गए। डरने के बाद इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो ठीक बात नहीं है। जो हॉस्टल में उनका जो हॉस्टल था, उसका जो केयर टेकर था, उन लोगों ने जल्दी से नीचे आकर उसे फ़ोन किया। फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो वो आदमी जल्दी से आ गए। वो भी नीचे ही एक रूम में सोते थे वहीं पे। उनका एक खुद का था वो हॉस्टल। वो जल्दी से ऊपर आ गए, वो मालिक ही थे। वो जल्दी से आ गया। आने के बाद जब देखे छत पे, वाकई में वो लड़का कुछ रिचुअल टाइप कर रहा था। उन्हें उससे बहुत डांटा। डांटने के बाद देखा तो कुछ डॉल्स लिया हुआ था, करीब करीब 3 या 4 डॉल्स लिया हुआ था, और उसमें नाम भी बाकायदा लिखे हुए थे। एक डॉल के ऊपर में एमी, स्वीटी, कुछ लड़कियों के, 2 लड़कियों के नाम, और 2 डॉल्स में लड़कों के नाम लिखे हुए थे। फिर वो मालिक ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे घर को तुम खराब कर रहे हो, इस तरह काला जादू कर रहे हो, ब्लैक मैजिक। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं आपका घर में कुछ नहीं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, मैं तो बस अपने कुछ मेरे एनिमीज है, मैं उनको सबक सिखाना चाहता हूँ। तो घर का मालिक बोले नहीं, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, तुम जल्दी से ये डॉल्स को जलाओ। तो वो लड़का बोलने लगा नहीं नहीं, ये डॉल्स को मत जलाओ, इन्हें कुछ मत करो, टच भी मत करो आप लोग। अगर आप लोग करोगे तो खुद भुगतोगे, फिर मैं आप लोग के ये इल्ज़ाम नहीं लूँगा सर पे। तो उन लोगों ने जल्दी से पुलिस को बुला लिया। पुलिस को बुलाने के बाद वो लड़का को पकड़ लिए पुलिस ने, और उन लोगों ने कहा कि आप इन सब डॉल्स का क्या किया जाए। तो लड़का ने कहा कि कोई बात नहीं, जैसे हैं ये डॉल्स वैसे ही रहने दीजिए, मैं ही इन्हें उठा सकता हूँ। तो पुलिस ने कहा कि क्या करता है, क्या करना है, नहीं करना है, तू जल्दी से पहले कर, उसके बाद हमारे साथ चल। तो उस लड़के ने उन डॉल को क्या किया, उठा लिया। अपने बायां हाथ से ही वो उठा रहा था, दायां हाथ उसमें टच नहीं कर रहा था। बायां हाथ से वो डॉल्स को वो उठाया। उठाने के बाद एक काले से धागे में बांध दिया। बांध कर उसने कहा कि मेरा जो बॉक्स है उसी में मैं इसे लॉक करना चाहता हूँ। लॉक कर दिया। उसके बाद पुलिस के साथ वो जाने के लिए तैयार हो गया। तो घर के मालिक ने पूछा कि तू ऐसा क्यों किया, क्या बात है। तो उसने कहा जो उन लोग को जो प्रॉब्लम देने वाला जो मैंने जो इस आत्मा को बुलाया है, अगर मैं ऐसा नहीं करता, ये डॉल्स को मैं नहीं बांधता, तो वो भी यहाँ पर खुला हो जाता और आप लोग को परेशान करता। तो मालिक ने कहा जो भी बॉक्स है, तेरा जितना भी सामान है तू लेकर जा, और तू तो मुझे 5 महीना से पैसा भी नहीं दिया है, कुछ भी यहाँ का किराया मुझे नहीं चाहिए, तू बस निकल जा। तुरंत उसे निकाल दिया। लेकिन डिकी कहते हैं कि वो भी उस हॉस्टल को तुरंत ही छोड़ दिए। छोड़कर एक होटल में, मतलब एक लॉन्च में चले गए, और उनका पापा को कहा कि आप जल्दी से जल्दी आओ पापा, मैं बहुत ही प्रॉब्लम में हूँ। ये सेकंड स्टोरी है दिया की। दिया बताती हैं कि वो अपनी दादी माँ की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करने जा रही हैं। उनकी दादी माँ तब के ज़माने में जवान हुआ करती थी। करीब करीब उनकी उम्र 15 से 16 साल हुई थी। उनकी दादी माँ की एक सहेली थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। उसका रूप का चर्चा कोई ना किया हो ऐसा नहीं था। एक रोज़ ऐसे ही उन लोग दोनों घूमने चले गए। कुछ मेला वगैरह बैठा हुआ था उनके गांव में, तो मतलब उनका गांव से पार होके एक दूसरे गांव में वो मेला था, तो वो दोनों घूमने चले गए। करीब तब 4 बजे थे शाम के, मतलब 4 बजे थे, वो लोग दोनों चले गए। उसके मम्मी लोगों ने उन्हें परमिशन भी दे दिया, और कोई लड़कियां भी थी जिनके साथ वो दोनों चले गए मेले घूमने के लिए। तो वो जो मेला जाने का रास्ता था, वहाँ पर बीच में एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान था वो। तो लोग उस रास्ते से ज़्यादा जाना आना पसंद भी नहीं करते थे। बहुत लोग होते हैं, डरते हैं, या कुछ मतलब मन के वहम भी पालते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, बट बहुत जन डरते भी हैं बाय द वे। तो चले गए। उसके बाद आते आते उनके 8 बज गया था। तो वो तीनों जितनी लड़कियां थी उनके साथ वो भी आए, और वो दोनों भी उनके साथ ही आ रहे थे। और इसकी जो फ्रेंड थी उनके दादी माँ की, वो फ्रेंड तो बहुत ही खूबसूरत थी, और वो ज़्यादा बात भी करती थी और हंसती थी, और मतलब बहुत ही जल्दी से मुस्कुराने लगती थी। उसका एक हैबिट था।
तो वो आ रही थी, सब कोई साथ में आ रही थी। आते आते फिर अचानक से क्या हुआ, इसका जो पायल था, एक पायल देखी कि उसका कहीं नहीं मिल रहा है। घर के पास आकर ही, मतलब घर में जाने का करीब करीब 20 कदम ही होगा, देख रही है कि उसके पैर में एक पायल नहीं है। वो इधर उधर बहुत ढूंढी पर नहीं मिला, चांदी का ही पायल था। वो अंदर आई, उसके मम्मी को बताई तो उसके मम्मी ने उससे नाराज़ भी हुई कि अपना कुछ चीज़ का तो ध्यान नहीं रखती, ऐसे वैसे बोले। फिर कुछ नहीं हुआ, चुपचाप हो गए सब कुछ। करीब करीब 3 रोज के बाद क्या हुआ, शनिवार का दिन था। वो दोपहर के अपने आंगन में बैठी हुई थी, अपना पायल तो खोल डाली थी एक पायल, तो देखती है कि उसके आंगन के जो एक पेड़ है, उस पेड़ के सामने उसका वो पायल गिरा हुआ है। वो देखी और उस पायल को उसने पहन लिया और पहन के मम्मी के पास आ गई। बोली, मम्मी मेरा वो दूसरा पायल जो तू रखी है ना, वो वाला भी दे दे, देख मैं अपना पायल मुझे मिल गया। तो उसकी मम्मी देखी, देखकर बोली, ये तेरा पायल नहीं है पागल, कहाँ से मिला है, ये बिल्कुल दूसरा डिज़ाइन का है, कहाँ से क्या क्या लेके तू पहन लेती है, जा जहाँ पे गिरा था वहीं गिरा दे। तो बोली कि मम्मी हमारे गार्डन में ही तो, हमारे आंगन में ही तो पेड़ के सामने में पायल गिरा हुआ था। तो उसकी मम्मी बोली, किसका होगा, कौन आया होगा यहाँ पर, कैसे हो सकता है। तो बोली जाए ठीक है मम्मी, पहने रहने दो ना, और कुछ नहीं बोले। वो लोग इधर उधर हो गए। जब शाम हुई 7 बजे के करीब, अचानक से दादी माँ की सहेली बहुत चीखने चिल्लाने लगी। सब कोई सोचे कि क्या हो गया उसे, अचानक से अभी तो ठीक ठाक थी, नाश्ता भी की और अचानक से इस तरह क्या हो गया। सब कोई दौड़ के आए, घर में जितने भी मेंबर थे आकर देखते हैं कि वो बहुत ही, मतलब उसका मुंह बिल्कुल लाल हो रखा है, बाल खोलकर मतलब खुला हुआ है, और वो जानवर जैसे होते हैं, एनिमल्स जैसे खड़े होते हैं 4 पैर में, उसी तरह वो भी अपना घुटना नीचे देकर और हैंड्स को नीचे रखकर वो बिल्कुल उसी तरह से और गुर्रा रही है। ये देखकर तो सब कोई बहुत डर गए। डरने के बाद उसके पापा ने कहा, और उसके नाना भी आए हुए थे उनके घर में, उनके नाना ने कहा कि इसके ऊपर ज़रूर कुछ ऐसा ऊपर भी आया होगा, इसीलिए वो इस तरह बिहेव कर रही है, जल्दी से जाओ, किसी तांत्रिक वांत्रिक को जानते हो तो लेकर आओ। इसके पापा ने कहा, इतने रात गए, हम कहाँ से मिलेगा हमें तांत्रिक वांत्रिक। तो बोले, जाओ एक पुरोहित को ही बुला के लाओ, यानी एक पुजारी को। तो वो लोग चले गए दौड़ के जाने के बाद पुजारी को बुलाए। तो पुजारी आए, पुजारी आकर उसे देखा तो कहा, जो ये जो पायल पहनी है यही सर्वनाश का जड़ है, जल्दी से इसे खोलो और ये जहाँ गिरा हुआ था वहीं पे फेंको। उसके मम्मी ने कहा, उसने सुबह ऐसे ऐसे बताया था, उसका पायल खोलकर वहीं पे गिरा के आए। और फिर पुजारी ने उसे एक तेल दिया। तेल देने के बाद क्या किया, वो तेल को बोले कि सर में लगाएंगे रोज रात को, तो ये सोने से पहले तो धीरे धीरे ठीक होगी, लेकिन मेरा बस का ये काम नहीं है, कोई तांत्रिक से इसे मिलाओ। तो बोले ठीक है, कोई तांत्रिक को बुलाओ और इसे दिखाओ। तो फिर ऐसे 4 दिन चलता रहा, तेल लगाकर वो शांति थी। फिर एक तांत्रिक का पता चला, तो उसकी दादी को, सहेली को लेकर उसके पेरेंट्स चले गए, और वो जो तांत्रिक उसे देखा, कुछ पूजा पाठ किया, उसने एक ताबीज़ दिया और कुछ पानी पीने के लिए भी उन्हें दिया सुबह शाम। फिर उन्होंने कहा कि इसका जान तो बच जाएगा इसमें, लेकिन जिसने काला जादू किया है इसके ऊपर में, जो टोटका किया है, उसको काट जो किया है वही कर सकता है। तो ये लोग तो हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो तांत्रिक ने बताया नहीं कि किसने इस पे काला जादू किया है। बोला कि ये मैंने जो विद्या मिला है उसमें मेरा परमिशन नहीं है, कसूरवार का नाम लेना भी परमिशन नहीं है, मुझे माफ़ करो, मैं नहीं ले सकता। और फिर ये लड़की को कोई पाना चाहता था, लेकिन वो पा नहीं सका, इसीलिए उस पे इस तरह का काला जादू किया है। उसके बाद धीरे धीरे उनके दादी की जो सहेली है वो ठीक तो थी, मतलब शांत रहती थी, जैसे नॉर्मल इंसान वैसे रहती थी, लेकिन बात बोलना बिल्कुल छोड़ दिया उसने, और फिर पागलों की तरह आँख आसमान में बस देखती रहती थी। ऐसे करते करते फिर उसको पागल खाने में ही रख दिया गया।
कहती हैं कि उनकी जो दादी की सहेली थी वो करीब करीब 60 साल की उम्र में गुजर गई। उसी तरह ही थी और ठीक नहीं हुई थी, पागल खाने में ही थी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ये स्टोरी अगर आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और मुझे सब्सक्राइब कर देना। कल जो लोगों ने मुझे फीडबैक दिया था अपना, मैं उनके नाम लेना चाहती हूँ। एक तो सबसे पहले हैं शुभम, सेकंड देव, थर्ड वकील कुमार। ऐसे ही मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक देते रहिएगा। और नीलम जो खुद एक स्टोरी टेलर भी हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबको। हर कोई मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक देते रहना और मैं ये नाम आपका ज़रूर ऑनर किया करूँगी। जय श्री राम।